नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में 7 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके लेखन संबंधी सामग्री, कहाँ से इतिहास को लिया गया, और इसके प्रमुख ग्रंथ, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जो मुख्य ग्रंथ हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनको हमें देखना है। तो पहला ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास का है, साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है जहाँ से पढ़ी है, वो आपका इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी गारसद तासी का ग्रंथ है। ये गारसद तासी फ्रांस के थे। ये रचना जो है, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, फ्रांसीसी भाषा में है। तो यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ होता है। इसको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो प्रमुख ग्रंथ हैं कौन से हैं? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, हिंदी या अंग्रेजी में नहीं है। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में है, और उसका नाम क्या है? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? गारसद तासी। गारसद तासी फ्रांस के विद्वान, फ्रेंच विद्वान हैं। फ्रेंच विद्वान ने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है? इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में। किसका है? गारसद तासी। कहाँ के थे? फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच के। इसका हिंदी में अर्थ क्या है कि हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का मतलब अर्थ देखा जाए तो हिंदी अर्थ इसका है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब हिंदुस्तानी और हिंदुई मानता है। हिंदुस्तानी वह भाषा जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग जाता है। हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, यानी जो उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा है, जिसको मुसलमान लोग अधिक प्रयोग करते थे, मुसलमान लोग बोलते थे, उसको हिंदुस्तानी कहा गया। और हिंदुई जिसमें संस्कृत मिश्रित थी, जिसको हिंदू लोग बोलते थे। जो हिंदू लोग बोलते थे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मुसलमानों द्वारा प्रयोग की। मुसलमानों द्वारा प्रयोग उर्दू मिश्रित यानी हिंदुस्तानी का। और ये संस्कृत यानी हिंदुई कौन है? हिंदुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली, हिंदुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली, हिंदुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली। ध्यान रखना है, हिंदुस्तानी का अर्थ है जिसमें उर्दू मिश्रित भाषा हो, जिसमें मुसलमानों के द्वारा प्रयोग किया गया हो। हिंदुई का जो संस्कृत निष्ठ हो, संस्कृत मिश्रित हो, हिंदुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब इसको देखते हैं कि लिखी कब गई, इसका प्रकाशन कब हुआ। तो प्रकाशन के लिए हम देखें तो प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, प्रथम संस्करण को भी हम 2 भागों में, जो पहला संस्करण था या पुस्तक छपी पहली बार, तो उसको भी, तो पहले संस्करण का पहला भाग कब छपा? 2 भागों में विभक्त हुआ। प्रथम संस्करण 2 भागों में विभक्त हुआ। तो पहला भाग जो 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में पहला भाग छपा था प्रथम संस्करण का। द्वितीय भाग जो है आपका प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847। ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, ये आपको डीपली, थोड़ी गहराई से समझना होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कि पहला संस्करण पूछ रहा है, दूसरा संस्करण पूछ रहा है, पहला भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग पूछ रहा है। ये थोड़ा सा आपको डीपली याद रखना है कि जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो एक नहीं है, अलग अलग संस्करण का अलग अलग भाग का अलग अलग है। तो प्रकाशन वर्ष की बात आती है तो प्रथम संस्करण का
प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब द्वितीय संस्करण का प्रकाश हुआ तो द्वितीय संस्करण के दो भाग, पहला और द्वितीय भाग, यानी दूसरा संस्करण आया, उसका पहला और दूसरा भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो तीसरा भाग था, तृतीय भाग था, वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये आपको याद रखना है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रकाशक संस्था कौन सी है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ, तो ये द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ था। ये हमने इसके बाद में देखा। अब हम इसके मुख्य मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो इसके तथ्य हैं, उसको हम देखते हैं। प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, ये आप इसकी शॉर्ट लेना चाहें, लिखना चाहें, लिख लीजिए। अगले इसमें प्रमुख तथ्य कौन कौन से होंगे, ये हमको देखना है। ये फ्रेंच भाषा में है, इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, ये हमको देखना है ना। और यहाँ से प्रश्न एक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहला इतिहास ग्रंथ है और महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए क्योंकि हिंदी में नहीं है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ये और महत्वपूर्ण है कि पहला इतिहास ग्रंथ है, तो इसमें से प्रश्न आएगा। तो ये हमने गारसदत्तासी के ग्रंथ की बात की और अभी इसमें प्रमुख तथ्यों को, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उसको हम देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, लिख सकते हैं इसमें। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य या प्रमुख बातें क्या है कि यह फ्रेंच भाषा में रचित है, ये फ्रेंच भाषा में रचित है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये गारसदत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, हिस्toire de la littérature andouille हिंदुस्तानी किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। ये बात याद रखनी, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। और क्या है इसमें पद्धति कौन सी है, हम लोगों ने पद्धतियां पढ़ी थी कि वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, समाजशास्त्रीय पद्धति है, आलोचनात्मक पद्धति है या वैज्ञानिक पद्धति, इस प्रकार की पद्धति पर हमने चर्चा की है, कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है, यानी अल्फाबेट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, जिसका नाम ए से है उनको पहले स्थान, बी से है बाद में स्थान, सी से है वो, तो ये जो कहा कि वर्णों के क्रम के आधार पर इसमें लेखकों को स्थान दिया गया है। इसमें प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि हेमंत को माना है। इसमें प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। क्यों? क्योंकि ये जो रचना है ये वर्णानुक्रम पद्धति में है। जो शब्दकोश है, शब्दकोश को कैसे देखा जाता है उसके आधार पर है कि पहले अंक के वर्णों को देखा जाता है, उसके सबसे लास्ट में हा के वर्णों को देखा जाता है। शब्दकोश है देखने का एक जो नियम है,
तो वही है कि पहले हम अंग वाले से स्टार्ट होती है, जो शब्दकोश है हिंदी का शब्दकोश अंग से स्टार्ट होगा और हा पे जाकर खत्म होता है। तो पहला कवि अंगद है और अंतिम कवि हेमंत हो गया। ये जो आपको इसमें इसमें हिंदी के प्रथम कवि हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई प्रयास नहीं। ये नहीं बताया गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा। कवियों के बारे में पढ़ा कि प्रथम कवि के बारे में नहीं बताया गया। और इसमें क्या है, इसमें काल विभाजन भी नहीं किया गया है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि आदिकाल कहोगे कि भक्ति काल कहोगे, ये आगे जाकर के आगे की बात है, इसमें कुछ नहीं। इसमें कुल रचनाकार 738 तथा कुल रचनाकार कितने हैं, 738 तथा हिंदी के रचनाकार 72 को स्थान दिया गया है। इसमें कुल रचनाकार 738 है, लेकिन हिंदी के जो रचनाकार है केवल 72 को ही स्थान दिया गया है। ये हमको याद रखना। सन 1953 ईस्वी में गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का इतिहास ग्रंथ का डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किया। देखिए इसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। गारसा तासी का इतिहास ग्रंथ प्रथम इतिहास ग्रंथ है द इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इसमें क्या है, ये फ्रेंच भाषा में रचित है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ, यानी वर्णों के आधार पर। इसमें प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि हेमंत को माना है। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि नहीं कह सकते कि हिंदी का माना है। क्या ऐसा कोई वर्णन नहीं कि हिंदी के प्रथम कवि अंगद होंगे, ऐसा नहीं है। तो केवल नाम के आधार पर कि किसका नाम पहले आया है, शब्दकोश के आधार पर ये मान लिया गया है। इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई प्रयास नहीं है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कुल रचनाकार 738 तथा हिंदी के रचनाकार 72 को स्थान दिया गया है। 72 को ही स्थान दिया गया है। सन 1953 ईस्वी में गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, ध्यान रखेंगे,
इस नाम से हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। नाम से हिंदी में अनुवाद किया। आगे देखेंगे हम। लिख लिया होगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचनाकार लक्ष्मी सागर वासुड़े ने अपने ग्रंथ में कुल 358 रचनाकार तथा हिंदी के 220 रचनाकारों का वर्णन है। हिंदी के 220 रचनाकारों को स्थान दिया है। लक्ष्मी सागर वासुड़े ने हिंदू साहित्य का जो इतिहास, जो इन्होंने गारसादा तासी के इतिहास का अनुवाद किया है, उसमें कुल 358 रचनाकारों को लिया है, जिसमें से हिंदी के कितने हैं? 220 है। ये ध्यान रखना है। लक्ष्मी सागर वासुड़े ने अपने ग्रंथ में कुल 358 रचनाकार तथा हिंदी के 220 रचनाकारों को स्थान दिया है। ये याद रख। लक्ष्मी सागर वासुड़े प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। लक्ष्मी सागर वासुड़े प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। लक्ष्मी सागर वासुड़े प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा है। ये गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ के प्रमुख तत्व जो हो सकते थे, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो हमने आपके लिए लिखवाए, करवा दिए। बाकी ज्यादा नहीं, हम जो प्रमुख बातें हैं उन्हीं को देखेंगे। प्रश्न कहाँ से बनता है? प्रश्न देखिए, इसके नाम से बनेगा कि गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। इस्तवार दालाल लिटरेतुर अंदुइया हिंदुस्तानी किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। किसका है? गारसादा तासी का है। फिर इसकी डेट आती है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। ये प्रमुख प्रश्न है। और बहुत बनेगा तो ये पूछ लेगा कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने रचनाकारों को स्थान दिया गया है। ये प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। एक आपका साहित्य इतिहास का ग्रंथ कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम दूसरा ठाकुर शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास समझ में आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी क्लास आपको समय पर मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।